अगर मैं सामने होता तो तुम्हें निचोड़ देता। ये वो बात है जो सलमान खान ने कही अभिषेक कुमार से। वीकेंड कब आ आता है, सलमान खान आते हैं और सबकी बैंड बजाते हैं, किसी पर बरसते हैं तो किसी को समझाते हैं कि आप सही रास्ते पर चलो, आप भटक गए हो। लेकिन इस बार कुछ अलग होगा। अलग इन द सेंस कि सलमान खान आएंगे भी, कंटेस्टेंट्स की बैंड भी बजाएंगे, लेकिन अपने साथ एक नई वाइल्ड कार्ड एंट्री को लेकर आएंगे। यानी कि एक नया वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट शो में एंटर करेगा, घर में एंटर करेगा। आपको बता देते हैं कि क्या प्रोमो सामने आया है नया और सलमान खान किस पर बरसते हुए नजर आएंगे और वो कौन सा टॉपिक होगा जिसे लेकर सलमान खान बात करेंगे और वो कौन है जो इस हफ्ते बिग बॉस के घर में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट एंटर करेंगे। तो चलिए आपको फटाफट से बता देते हैं, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, फिर बता देते हैं क्या होगा। तो बिग बॉस का घर है, कुछ ना कुछ धमाल मचता रहता है और इस वीकेंड के वॉर में भी काफी धमाकेदार साबित हो सकता है, क्योंकि इस बार पिछली बार करण जौहर थे, इस बार सलमान खान आएंगे और कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाएंगे, जो कि वो हमेशा करते हैं। और फैंस सलमान खान का इंतजार करते हैं। वो इंतजार इसलिए करते हैं क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि सलमान खान किसकी बैंड बजाएंगे, क्योंकि इतना कुछ हो जाता है एक हफ्ते में ही घर के अंदर कि आप लोग भी कहेंगे कि किसकी साइड लेनी चाहिए। तो सलमान खान कंटेस्टेंट्स को आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि तुम यहाँ गलत हो, तुम यहाँ गलत हो। तो हालांकि इस बार जो सलमान खान के गुस्से का सबसे ज्यादा शिकार होंगे वो होंगे अभिषेक कुमार और मन्नारा चोपड़ा। आपको बता दें कि सलमान खान इन दोनों पर बरसते हुए नजर आएंगे। अभिषेक कुमार को ईशा मालविया के साथ जो लड़ाई हुई थी उसे लेकर उनको डांट पड़ेगी और मन्नारा चोपड़ा और मुन्नवर फारूकी का जो रिलेशन है उस पर मन्नारा जो बारी बारी सर्टिफिकेट मांगती हैं दोस्ती का या ऐसे बनने की कोशिश करती है, बच्ची बनने की कोशिश करती है, उसे लेकर यहाँ पर सलमान खान उन्हें बताएंगे या आप कह सकते हैं उनकी क्लास लगाएंगे। तो क्या हुआ था बीती रात, हमने देखा था अभिषेक और ईशा की लड़ाई हो जाती और दोनों बदतमीजी पर उतर आते हैं। अब सलमान का गुस्सा देखकर अभिषेक की बोलती ही बंद हो जाती है। अब सलमान खान कुछ बोल रहे हैं और आप उनके सामने नहीं बोल पाते, क्योंकि एज एन वो तो सीनियर है, वो होस्ट है बिग बॉस के शो के, और वो कुछ समझाते हैं तो लगता है कि सबको समझ में आ जाता है वो क्या कहने की कोशिश करते हैं। अब प्रोमो में ये देखा गया कि सलमान खान बोलते हैं अगर बिग बॉस के शो में हम मोस्ट नकली यानी कि फेक कंटेस्टेंट का अवार्ड देते हैं तो उसका एक ही कंटेंडर होगा और वो है अभिषेक कुमार। अब उन्होंने ये बात इसलिए बोली क्योंकि बीती रात देखा गया कि अभिषेक और ईशा के बीच में लड़ाई हो जाती है। वो दोनों बहुत ही ज्यादा पर्सनल कमेंट्स करने लग जाते हैं, जिस पर अभिषेक भी कुछ ऐसा बोल देते हैं, ईशा भी कुछ ऐसा बोल देती है जो उन्हें बोलना नहीं चाहिए, वो भी नेशनल टेलीविजन पर। और वो इस हद तक चले जाते हैं कि बिग बॉस को उनकी कुछ बातों को म्यूट भी करना पड़ जाता है। तो इसको लेकर यहाँ पर सलमान खान ने अभिषेक कुमार को फेक बताया और उन्होंने, तो वो बात ये होती है जिस पर सलमान गुस्सा करते हैं, अभिषेक कुमार जो बोलते हैं जिस पर सलमान खान को गुस्सा आता है वो ये कि वो बोलते हैं ईशा को, ये कहते हैं कि रात को कहीं और जाकर कुछ ऐसे ही वन नाइट स्टैंड को लेकर ही बातें हुई और जो नहीं होनी चाहिए थी वो भी नेशनल टेलीविजन पर, जहां पर आप देख रहे हैं कि आपकी फैमिली भी वो देख रही है। तो ये बातें अगर सामने आती हैं तो सबको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। सलमान खान को भी गुस्सा आया तो सलमान खान ने ये सुना और बोला कि अगर ये बात मेरे सामने की होती तो मैं निचोड़ देता। उसके बाद उन्होंने कहा ईशा को अगली बार ये रोए, चीजें तोड़े, अपना सर पटके, जाना मत वहां। तो अभिषेक इस दौरान अपना मुंह नीचे रखते हैं और सलमान की तरफ देखते भी नहीं है। जाहिर सी बात है सलमान जब किसी को डांटते हैं तो कोई बोल दे ऐसा कैसे हो सकता है। वहीं ईशा इस दौरान थोड़ी सी इमोशनल नजर आती हैं क्योंकि आप एक लड़की के बारे में नेशनल टेलीविजन पर ये बातें कर रहे हैं, लेकिन दोनों की तरफ से पर्सनल कमेंट्स किए गए थे और दोनों की तरफ से ऐसी चीजें बोली गई थी, लेकिन जो चीज अभिषेक ने बोली वो कहीं ना कहीं सलमान खान को पसंद नहीं है। तो ये तो थी अभिषेक की बात। अब हम बात करते हैं मन्नारा के बारे में। तो मन्नारा की भी क्लास लगाई सलमान खान ने और उन्होंने बोला कि आपसे मैं बहुत नाराज हूं, ये बच्चों की तरह बिहेवियर करने की उम्र चली गई है, आप अभी भी वो प्ले चाइल्ड की तरह ही दिख रहे हो कि हाँ छोटा बच्चा और आपको पैम्पर किया जाए। वो मुन्नवर को बोलते हैं, मुन्नवर दुनिया देखी है आपने, ऐसा होता है क्या?
तो इस पर मुनव्वर कहते हैं नहीं। फिर सलमान कहते हैं ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है इसे समझाना, आप बारी बारी मन्नारा को नहीं समझाएंगे, इसके दिमाग में कुछ नहीं आएगा, यानी मन्नारा के दिमाग में कुछ नहीं आएगा, ये खुद गेम खेल रही है। तो यहाँ पर सीधा सीधा कहना है कि मन्नारा सिर्फ एक्टिंग कर रही है और मुनव्वर जो है वो बारी बारी मुनव्वर को बोलती हैं, सबूत मांगती है फ्रेंडशिप का, तो ये सिर्फ उनका एक नाटक कह सकते हैं आप, और ये खुद गेम खेल रही है, वो इतनी बड़ी है, उन्हें समझ में आता है, उनके दिमाग में ऐसा कुछ नहीं आएगा और ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि आप बारी बारी उन्हें समझाएं। तो यहाँ पर क्लास लगती है मन्नारा की भी। तो हुआ ये था कि अगर हम बात करें अभिषेक के बारे में, अभिषेक को क्या बोला था ईशा ने क्या बोला था, तो इन दोनों की लड़ाई होती है ईशा अभिषेक की। तो अभिषेक कहते हैं कि अब मैं तुम्हारे यहाँ पर सारे राज खोलूंगा। अभिषेक इसलिए कहते हैं क्योंकि वो ईशा मालविया के साथ रह चुके हैं, ईशा मालविया के वो एक्स बॉयफ्रेंड है, पर्सनल चले जाते हैं दोनों। तो अभिषेक गुस्से में कह देते हैं अब मैं तुम्हारे सारे राज खोलूंगा, जिसमें ईशा भी कहती है हाँ खोल दो। तो वो बोलते हैं कैसे तुम रात को क्लब जाती हो और सीधा अगले दिन आती हो, आपके मम्मी पापा को पता नहीं है आप क्या करते हो। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गंदी दिखी स्क्रीन पर, जिसे म्यूट भी किया गया। और ईशा ने भी बोला कि तुम तो स्टेरॉयड इंजेक्शन लेते हो, तो फिर अभिषेक बोलते हैं कि तुम ब्यूटी इंजेक्शन लेती हो। तो काफ़ी यहाँ पर चीज़ें लगती हैं। ईशा अभिषेक पर आरोप लगाते हैं, अभिषेक यहाँ पर उन पर आरोप लगाते हैं। ईशा अभिषेक पर आरोप लगाती हैं कि वो नाइट स्टैंड करते हैं, तो अभिषेक भी कुछ ऐसा बोल देते हैं जो अच्छा नहीं लगता है। तो नया प्रोमो सामने आया जिसमें सब चीजें हुई और एक और नया कंटेस्टेंट जिसकी हम बात कर रहे थे वो है औरा। किस पर बरसते हैं, इन दोनों पर तो बरसेंगे, लेकिन साथ ही साथ और किसकी क्लास लगाएंगे या किसको समझाएंगे वो देखना बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ ही साथ जाते जाते आपको बता दें कि एक नया वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट जो आएगा वो है औरा। और औरा कौन है आपको बता दें कि वो एक साउथ कोरियन सिंगर और कंपोजर है जो पहले के पॉप बॉय ग्रुप डबल ए का हिस्सा थे। वो हिंदी गाने बनाने के लिए जाने जाते हैं। मिथुन चक्रवर्ती का वो गाना आप लोगों ने जरूर सुना होगा, जिम्मी जिम्मी। औरा ने उसका भी स्पेशल रेंडिशन किया था जिसने लोगों का दिल जीत लिया था। अब उनको तो दिसंबर के पहले हफ्ते में ही बिग बॉस के घर में आना था, लेकिन उनकी एंट्री में देरी हो गई। अब देखते हैं कि सलमान खान कैसे उनको इंट्रोड्यूस करवाते हैं। मतलब वो आप कह सकते हैं वो साउथ कोरिया के हैं, तो हिंदी बोलने में थोड़ी सी दिक्कत उन्हें आ सकती है। तो देखते हैं कि घर वाले कैसे उनके साथ रह पाएंगे और उनका क्या रिएक्शन होता है जब वो औरा को घर में देखेंगे। और साथ ही साथ देखना होगा कि सलमान खान अब किस पर बरसेंगे और किसको समझाएंगे। आपको क्या लगता है कि इस बार सलमान खान क्या करने वाले हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल न्यूज़ बुक के साथ जुड़े रहें।